बग्गा इन सब चीज़ों के मौक़ों के तलाश में रहता है। कई बार बग्गा ऐसी हरकतें कर चुका है और पहली बार नहीं है, इससे पहले भी उसने कई बार ये सारी चीज़ें करी हैं। फिर से बग्गे ने वही हाल करा। क्या किया है वो हम आपको बताएंगे खुल के। तो चलो आ जाओ, शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, ये बगौना जो आज वीडियो लेके आया है, बग्गा बग्गी दोनों की अगर हम बात करें तो ये बगौना का जो टाइटल है दोस्तों, मुझे इतनी हंसी आई। देखो दीदी भी आई हैं, छोटी दीदी, पर दोनों की एक साथ तो हम वार्तालाप नहीं कर सकते। हम उनकी भी बात करेंगे पर बाद में या फिर नेक्स्ट में। लिखा है कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत संभाल के रखने का मन करता है। अब आप सोच रहे होगे कि कौन सी चीज़ की बात हो रही है, तो मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से चीज़ की बात हुई है और कहाँ कहाँ पे हुई है। इनके जो रंगारंग कार्यक्रम थे वो किस बारे में थे। इतनी हंसी आई है, इतनी हंसी आई है कि पूछो ना। बग्गी अपना, जब इनका नामकरण बग्गी हुआ था तब की कहानी लेके बता रही थी कि आपको मैं आज बताऊंगी। यहाँ से आपको हम अपनी पहले वाली फ़ोटो दिखाएंगे और अभी वाली फ़ोटो दिखाएंगे। तो अपना एल्बम शेयर करने आई थी और भी बहुत सारी बातें हैं। बग्गी इस समय दीदी चालीसा ही करती नज़र आ रही हैं, पर कोई बात नहीं दोस्तों, हम भी दीदी का चालीसा पढ़ेंगे। चलो हम शुरू करते हैं आज का ये रंगारंग कार्यक्रम बिना किसी देरी के। तो ये बगौना शुरुआत करता है दोस्तों, आज हमारी चाची के यहाँ भैंस ने बच्चा दिया है। हमने कहा बस, कह रहा बहुत ही खुशी की बात है। वैसे तो देखो मैं समझ गई थी कि इसकी खुशी की बात क्यों है, क्योंकि इनको जाहिर सी बात है भैया खाने पीने को मिलेगा। कह रही थी कि आज चाची खीर बना रही हैं और फिर हम लोग खाएंगे खीर और अगल बगल वालों को देंगी, हमको भी देंगी। फिर दूध बनेगा, छाछ मिलेगी, समझ रहे हो। लोटा भर भर के इनके यहाँ आएगा और ये लोटा भर भर के दूध और छाछ पिया करेंगे। हाँ, जब कह रहा था कि खीर हमारी बनेगी ना, और उस टाइम जब दांत चियार रहा था तो इतनी खुशी लग रही थी कि पूछो ना भाई साहब, का ही आज ये कर देगा। ऐसे लग रहा था कि बस आज इसके मुंह में वो खीर का स्वाद घुल रहा है, जैसे कभी कभी ये जाए कि वहाँ क्या करता है, महफिलें। बग्गी कह रहा था ना ये जा रहे हैं अपनी महफिल में और मैं जा रही हूँ ऊपर। तो श्वेता जी ने बताया भी था कि बग्गा किस प्रकार की महफिलों में जाता है। तो वो चीज़ देख के मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई भैया, लोटा पोटा हमने लगा दिया। फिर भाई साहब का होता है, फिर बग्गा खाने पीने में तो देखो निपुण है। चाची के यहाँ जाता है, वहाँ पर भी कुछ बना होता है, बढ़िया खा लेता है। 20 रुपये का मैगी मंगाता है तो बनवाता है और भाई साहब आधे से ज़्यादा खुद खा जाता है, थोड़ी मोड़ी जो भगोने में लगी होती है वो बच्चों को दे देता है। तो भगोना ये वाली हरकतें पहले भी कर चुका है, आज वही सारी चीज़ें वो कर रहा था। वो मुझे देख देख के इतनी हंसी आ रही थी कि आज चाची के यहाँ तो खुशखबरी वाला दिन है। अब आने वाले टाइम में इनके यहाँ घर पे आए दिन छाछ के भर भर के लोटे आएंगे, बग्गा बग्गी सब बढ़िया दबा दबा के खाएंगे। फिर ये जाता है ट्रैक्टर ले की बातें करने कि मेरा ट्रैक्टर बहुत चढ़ा होता है, भरा होता है, और मैं ट्रैक्टर की जो बातें कर रहा हूँ मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने ट्रैक्टर को हैवी जगहों पे नहीं चढ़ने देता है। अपने ड्राइवर को कभी नहीं मैं प्रेशर करता है कि इस पे चढ़ उस पे चढ़, है ना, बिल्कुल भी नहीं। ट्रैक्टर ट्रॉली देखो इसकी फैक्ट्री अब फिर से बंद हो गई। अभी ये ट्रैक्टर और ड्राइविंग यही सब बता रहा था कि बड़ी मुश्किल होती है। मैं प्रेशर कभी नहीं करता हूँ ड्राइवर के ऊपर कि इधर चढ़ा उधर चढ़ा। तेरी अब फैक्ट्री कब खुलेगी बग्गे? वो तुम्हारे ठेकेदार साहब जा चुके हैं या फिर ठेकेदार साहब अभी फिर से आएंगे? क्योंकि ये चीज़ तो मुझे समझ नहीं है इनके ठेकेदार साहब की, कि गाड़ी ट्रैक्टर और ठेकेदार साहब की जो एक कहानी बता रहे थे बिल्कुल समझ भी नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी। खैर शैंकी और अपनी बातें करते करते ट्रैक्टर कहाँ कहाँ रिस्की होता, कहाँ कहाँ चढ़ाव उतार, ज़िंदगी का चढ़ाव उतार तुम्हें समझ में आया है? तुम और तुम्हारी बीवी दोनों मिलकर भैया बहुत ज़्यादा उल्लू बना रहे हो लगातार। हमने कई बार देखा है कि आप लगातार बस ऐसी बातें कर कर करके मूर्ख बनाते रहते हो।
तो बग्गी को तो लोगों ने पकड़ ही लिया है, बहुत अच्छे से जान लिया है, लताड़ भी लगा दी है, भर भर के प्यार भी दे दिया है। और पूरी वीडियो में क्या था, ट्रैक्टर, इसने ट्रैक्टर दिखाया, ये हमारे मिस्त्री साहब, ये हमारे ड्राइवर साहब, गाड़ी इधर चढ़ानी है, गाड़ी उधर नहीं चढ़ानी है, कुछ नहीं था। अब सोचो ये ब्लॉगिंग देख के कोई क्या ही करेगा। 1 महीने से पहले पहुंचा था, अब ट्रैक्टर अभी काम नहीं कर पा रहा है मेरा, अब ट्रैक्टर में दिक्कत हो गई है, अब ट्रैक्टर वापस लाना है। अब चलो चलते हैं, ड्राइवर भैया कहते हैं। फिर आके बग्गी से वही सारा अपना विस्तृत वर्णन बताता है। तो तुम्हारे ट्रैक्टर के बारे में हम क्या करें? ओहो भंकू भैया, ये भंकू भैया किसको बोल रहे थे? भंकू भैया, ओ भंकू भैया, तुम्हारे सपोर्टर भंकू किसको बोलते हैं का हमें पता नहीं है। तो बग्गा एक तरीके से टॉन्ट मार रहा था, तुम्हारे सपोर्टर अंकुश को भंकू भैया बोलते हैं। तो ये कह रहा था, ओ भंकू भैया, ओ भंकू भैया, क्या बनाऊँ तुम्हारी ऐसी रील बग्गी ऐसी? बताओ भंकू भैया वाली रील कौन सी है? हमारे पास भी बहुत सारे रील हैं कि ये है दीपक की दुल्हनिया, ये है दीपक की गर्लफ्रेंड, ऐसी रील बहुत सारी आती हैं कि ये दीपक को भेजो, दीपक को टैग करो। ऐसी रील तुमने देखी ही होंगी, हम सब ने देखी हैं। तो थोड़ा लिमिट में रह लो, टॉन्टबाजी तो तुम्हारे सबकी रग रग में भरी है। वो हम सब लोग भी जा रहे थे पर आदत से मजबूर। संतरे और बाइक इन्होंने तोड़े। भाई इनको कभी कभार देना होता है तो दे भी आते हैं। फिर ये आटा लेने चक्की पे गया था, इस बार इसने चक्की से आटा लेते वक्त तौल और बांट भी दिखाया। फिर ढलता हुआ सूरज, वैसे इन कुनबा वासियों को ढलते हुए सूरज से बहुत ज़्यादा प्यार है, बहुत ही ज़्यादा। फिर बीबी जी कहती हैं, सो जी चक्की दा आटा दा रहा है और 5 किलो या 6 किलो आ गया है। फिर अपने पतिदेव से पूछती हैं कितने किलो? वो कहता है 6 किलो। कहते नहीं तो 6 किलो लग नहीं रहा है। अब चक्की के आटा से पसवा लिए हैं, ताज़ा ताज़ा मिलता है। हमारे पास गेहूं भी पड़ा है, कनक बोल रही थी, उसको सुखवा के फिर हम आटा पिसवा लेंगे। फ़िलहाल इतना मैंने मंगा लिया है। गीजर से मोहतरमा सिर्फ अपने लिए ऑन करती हैं, गर्म पानी से नहाती हैं। ऐसे लग रहा था नाक बंद हो गई। वहाँ हीरोइनी बन के खूब घूम रही थी और यहाँ आते हैं इनके सबकी बड़ी बड़ी जैकेटें निकल आई हैं। भाई कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। मैं तो यही कहूँगी कि इस प्रकार के बवाल तुम अक्सर क्यों ही मचाती हो। इस प्रकार की चीज़ें करके देखो, हमें पता तो चल ही जाता है सारी चीज़ें। फिर विटामिन सी की टेबलेट और फालतू का जो भी सामान था, मतलब तुमने अपना सामान कहाँ रखा, जल्दबाजी में कहाँ रखा, इधर रखा उधर रखा। ये ब्लॉगिंग है? कभी तुम अपने कपड़े तह लगा के दिखाती हो कि हमने यहाँ पे कपड़े रखे, वहाँ पे कपड़े रखे। अब हम उसमें तह लगाएंगे। जब तुम तह लगाने का दिखाती हो तो हम वो देखते हैं। अब ये कंटेंट देखने के लिए तो भाई बहुत बकवास है। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कंटेंट हमें देखना चाहिए। हम में से कोई भी नहीं देखना चाहता इस प्रकार का कंटेंट। और मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। तो भाई इतने होने के बाद फिर इन्होंने काम वाम करा और फिर सीधे पहुँच गए खेतों बीच। तो वो भाई खेतों बीच जब पहुँचे तो वहाँ पर हमने देखा कि उनको याद आ गया कि सासू अम्मा ने बोला था कि हमने बनाना है अचार, तो नींबू तोड़ ताड़ के रख लेना, फिर अचार बनेगा। एक दिन अर्चना मैम ने जो धनिया गुच्छों में लगी है मेड़ पे, उसकी बात करी थी। तो बग्गा आज हमारा क्लोजअप शॉट वही दिखा रहा था कि देख लो भैया, हमारे यहाँ पर क्लोजअप शॉट में धनिया दिख रही है, बढ़िया गुच्छों गुच्छों मेड़ के ऊपर लगी पड़ी थी। फिर वो सारा सब कुछ दिखाया गया और इन्होंने लास्ट में बस यही खेत खलिहान दिखा के ना फिर वीडियो बंद कर दिया है। बस 2-4 घास उखाड़ देते हैं, कभी कपड़े लगते, कभी सब्जी भाजी, इसके अलावा कुछ ज़्यादा होता नहीं है इसके पास कंटेंट में। तो राह में चलूँ फला, कुछ ना आता नज़र, फलाना ढकाना, यही सब बातें हुई थी। जन्मदिन के बारे में बात कर रहा था। कोई पूछा होगा कि दीपू पाजी जन्मदिन कैसा रहा, उसके बारे में भी इसने वार्तालाप करी।
और भी बहुत सारी बातें करी, बहुत सारी चीज़ें इसने रखी। बैकग्राउंड में जा रहा है ट्रैक्टर तो आवाज़ सुनाई दे ना रही होगी। हाँ, बस निकल रहा है। फंस गया क्या? बच गया। हाँ जी, तो इसके बाद फिर लोगों ने भी 13 कमेंट इन्होंने पब्लिक करे हैं। कमेंट में लोगों ने इनको भर भर के सुना दिया, क्योंकि लोग तो समझ ही गए कि भैया तुम किसके और बोल रहे हो, भंकू भैया, भंकू भैया। तो किसी ने लिख दिया पीपड़ भैया, पीपड़ भैया, ये भी बढ़िया है ना। बात तो सही, आंटी रिटर्न ने लिखा है पीपड़ भैया। और कॉफ़ी जी का ये कमेंट किसको संबोधित कर रहा, बताइएगा ज़रूर आप लोग। एक मोटा हाथी घूमने गया, मकड़ी के जाले में जाके वो फंसा। जाल को देखा, देख के डरा, दूसरे हाथी के इशारे से बुलाया, इधर आ, इधर आ। भाई ये क्या था? ये तो मुझे समझ ही नहीं आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो बताइएगा ज़रूर आप। टू फनी, कॉफ़ी, फनी हाथी, ये सारी बातें इन्होंने बोली। तो भैया चलो आज के लिए अभी इतना ही है, फिर मिलते हैं लाइव में, क्योंकि ज़्यादा खटखट की आवाज़ हो रही, तुम्हारे कानों तक कुछ सुनाई नहीं देगा, इसलिए अब फिर मिलते हैं लाइव में।